अली अजमेरी साहब को बुजुर्ग कुरान में कहीं लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है? तो मुझे आप बता दें। लोग बुजुर्ग कहते हैं ना, तो गुरु नानक भी बुजुर्ग हैं। देखें, इस बात को आप मजाक के तौर पे ना लें, ये इल्मी डिस्कशन है। जो बुजुर्ग डेफिनेटली हैं वो सहाबा और अहले बैत हैं, या वो बुजुर्ग जिनकी किताबें हैं। सर, जिनकी तालीमात थी ना, आज वो बुजुर्ग देखें हमारे टेबल पे हैं, कितनी एहतराम से उनको रखा हुआ है। हमसे ज्यादा कौन बुजुर्गों का एहतराम करता है? तो अली अजमेरी हो, मोइनुद्दीन चिश्ती हो, और जितने जितने बुजुर्ग, ये लोगों ने डिक्लेयर किया है ना बुजुर्ग। कुरान और सुन्नत में कहीं आया? दाता साहब को तो 1000 साल होने के करीब है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना तो 1450 साल पहले का ज़माना है, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में सैयदना दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप पैदा ही नहीं हुए थे, तो फिर आपका जिक्र कुरान में कैसे आ सकता है? तो फिर दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र हदीस में कैसे आ सकता है? और फिर अगर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब के इस कायदे को हम मान लें कि जिसका जिक्र कुरान में आएगा वही अल्लाह का वली हो सकता है, और जिसका जिक्र कुरान में या हदीस में आएगा हम उसी को मानेंगे, तो मिर्ज़ा साहब कम व बेश अल्लाह तबारक व ताला के 1,24,000 अम्बिया और रसूल हैं। कुरान में कितने अम्बिया और रसूल का जिक्र आया? कुरान के अंदर कम व बेश 26 अम्बिया और रसूल का जिक्र आया। अब क्या माअज़ल्लाह जो 26 के अलावा बकिया 1,24,000 के करीब पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, क्या उनको माअज़ल्लाह हम नहीं मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो मिर्ज़ा साहब काफिर हो जाएंगे। और अम्बिया का फर्दन नाम 1,24,000 अम्बिया का नाम ना तो कुरान के अंदर मौजूद है, ना ही हदीस के अंदर मौजूद है, बल्कि हज़ारों अम्बिया के तो हमें नाम ही मालूम नहीं है। तो भाई यहाँ आपका कायदा किधर जाएगा? बात यह है कि इजमाली तौर पर अल्लाह तबारक व ताला के जितने भी अम्बिया हैं, जितने भी रसूल हैं, सब पर ईमान लाना ये हम पर ज़रूरी और वाजिब है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही, अल्लाह की तमाम किताबों पर, तमाम फरिश्तों पर और तमाम रसूलों पर इजमाली तौर पर जो भी अल्लाह का नबी है, हर एक पर ईमान लाना ज़रूरी है। और फिर मिर्ज़ा साहब ने जो तहकीक बयान की है, आप वो भी ज़रा आगे समाअत फरमाएँ। कहता है लोगों ने वली बना दिया अली अजमेरी को, लोग तो जो है गुरु नानक को भी अल्लाह का वली मानते हैं। मिर्ज़ा साहब की ये बात सुनकर जो सामने इसके स्टूडेंट बैठे हैं वो भी हंस रहे हैं, और मिर्ज़ा साहब की इल्मियत का अंदाज़ा उनको हो रहा है। मगर मिर्ज़ा साहब उनसे क्या कह रहे हैं? मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं ये बड़ी तहकीकी और इल्मी बात है, आप इस बात पर हंसो नहीं। अब मिर्ज़ा साहब, अल्लाह के वली की जो सबसे पहली निशानी है जनाब, वो है ईमान वाला होना। अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाला होगा वो अल्लाह का वली होगा। ओ भाई, गुरु नानक वो तो ईमान वाला ही नहीं है, वो तो मुसलमान ही नहीं है, तो जो मर्जी उसको अल्लाह का वली मानता फिरे। भाई जब वो ईमान वाला ही नहीं है, पहली शर्त ही अल्लाह के वली के लिए कि वो मुसलमान हो, ईमान वाला हो। जब वो ईमान वाला नहीं है तो फिर उसको अल्लाह का वली कहना, ये फिर दाता साहब पर उसको क़यास करना, ये कहाँ की जनाब आपकी इल्मी तहकीक है। और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इजमाली तौर पर अपने वलियों का जिक्र कुरान के अंदर फरमा दिया है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, जो ईमान वाला होगा, तक़वे वाला होगा, वो अल्लाह का वली होगा, अगरचे फर्दन उसका नाम कुरान के अंदर ना आया हो, अगरचे फर्दन उसका नाम हदीस के अंदर मौजूद ना हो। इसी तरह मिर्ज़ा साहब मशहूर हदीस कुदसी है, आपकी नज़रों से गुजरी होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाता है, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही इला आखिरी। ये मुकम्मल हदीस आपने सुनी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला का बंदा नवाफिल के ज़रिए इतना कुर्ब पा लेता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसको अपना महबूब बंदा बना लेता हूँ। ये अल्लाह के वलियों की निशानियाँ मौजूद हैं, वो नवाफिल की कसरत करते हैं, वो तक़वे वाले होते हैं। तो इजमालन यहाँ भी अल्लाह के वलियों का जिक्र मौजूद है। इसी तरह उलमाए उम्मत ने 1450 साल से जो अल्लाह के वलियों की निशानियाँ बयान की हैं, बल्कि ये हदीस मुबारक भी है, मशहूर सबसे जो निशानी अल्लाह के वली की वो ये है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी सवाल किया गया, ये इमाम बग़वी ने इस हदीस पाक को जिक्र किया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया अल्लाह के वली कौन है? फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह,
अल्लाह के वली वो हैं जब तुम उनको देखोगे तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुझे बताएं, इन जैसे अल्लाह के वली नहीं होंगे तो भाई अल्लाह का वली होगा कौन? ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 90 लाख को जो कलमा पढ़ाया कमोबेश, आपने रिवायतें बातें नहीं सुनी, ख्वाजा साहब ने किस तरह पढ़ाया? उलमा ने इस बात को लिखा है कि ख्वाजा साहब जिस रास्ते से गुजरते थे ना, जो भी आपको देखता चेहरा इतना नूरानी था, देख के कहता ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। आपके चेहरे का नूर देखता, कलिमा पढ़ता, हुजूर के गुलामों में शामिल हो जाता। मुझे बताएं, अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, ये निशानी ख्वाजा साहब के अंदर पाई जा रही है। और उनको फैज़ कहाँ से मिला? गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा, ना कि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, जिनको दाता साहब की बारगाह से फैज़ मिला है। जब उनका ये आलम है, उनके चेहरे पे इतना नूर है, तो हुजूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी ज़ात को अल्लाह ने क्या मकाम व मर्तबा अता फरमाया होगा। इसी तरह मिर्ज़ा ये कहता है, लोगों ने मशहूर कर दिया अली अजमेरी को अल्लाह का वली, लोगों ने ऐसे मशहूर कर दिया, उसके दरबार पे जाने लग गए। तो लोगों में जब मशहूर हो गया, लोगों ने समझ लिया जी अल्लाह के वली है। ओए खुदा के बंदे, ये मैं हदीस पाक तुम्हें एक सुनाने लगा हूँ, ये हदीस जो है वो आप पढ़ें, आपकी अकल जो है ठिकाने आएगी। और ये हदीस जो आपकी टेबल पे किताबें पढ़ी होती हैं ना मिर्ज़ा साहब, ये सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है जो मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन दआ जिब्रीला फ़क़ाला इन्नी उहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बहु क़ाला फ़युहिब्बुहु जिब्रीलु सुम्मा युनादी फ़िस्समाई फ़यक़ूलु इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु फ़युहिब्बुहु अहलुस्समाई क़ाला सुम्मा युदअउ लहुल क़बूलु फ़िल अर्दी। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खुलासा ये है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो अल्लाह जिब्रील को बुलाता है और अल्लाह फरमाता है बेशक मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, जिब्रील तू भी इससे मोहब्बत कर। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील भी उससे मोहब्बत फरमाते हैं। फिर आसमान में निदा देता है जिब्रील और कहता है अल्लाह फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, ए आसमान वालों तुम भी उससे मोहब्बत करो। सुम्मा युदअउ लहुल क़बूलु फ़िल अर्दी, लोगों ने मशहूर कर दिया दाता अली अजमेरी को। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पढ़ो, जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है, आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं, जिब्रील भी उससे मोहब्बत फरमाते हैं। सुम्मा युदअउ लहुल क़बूलु फ़िल अर्दी, फिर ज़मीन के अंदर उस बंदे की मकबूलियत आम हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला फिर अपने उस महबूब बंदे की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है। मिर्ज़ा साहब, अल्लाह मोहब्बत डालता है लोगों के दिलों में, ये लोग ऐसे ही मशहूर नहीं कर देते। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाया अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है ना, तो फिर आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं, ज़मीन वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं। हजूर सईदी दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यकीनन ये अल्लाह के वली हैं। कुरान में इनका जिक्र नहीं हो भाई, कुरान में जिक्र आता कैसे भाई? जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में दाता साहब की पैदाइश ही नहीं है, कुरान में जिक्र कैसे आए, हदीस में जिक्र कैसे है? और फिर कमाल की बात यह है, मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैं सहाबा से मोहब्बत करता हूँ, जो सामने टेबल पर किताबें पढ़ी हैं, बुखारी पढ़ी है, मुस्लिम पढ़ी है, मैं इन बाबों को मानता हूँ, इनको अल्लाह का वली मानता हूँ। मिर्ज़ा साहब, तुम्हारे कायदे के मुताबिक आप मुझे ये बताएं कि बुखारी के अंदर हुजूर के कितने सहाबा का जिक्र है, और फिर कुरान के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने सहाबा का नाम आया है? आप बताएं ना ज़रा। अब क्या जिस सहाबी का नाम कुरान के अंदर नहीं आया आप उसको नहीं मानेंगे, उस सहाबी से मोहब्बत नहीं करेंगे? क्या जिस हदीस में सहाबी का नाम आ गया अगर उससे मोहब्बत करें, जिस सहाबी का नाम नहीं आया तो आप उससे मोहब्बत ही नहीं करेंगे? और फिर अगली बात, आप इमाम बुखारी से मोहब्बत करते हैं मिर्ज़ा साहब? हाँ जी करते हैं, सामने टेबल पे पड़ी है। इमाम मुस्लिम से भी करते हैं। मुझे ये बताएं मिर्ज़ा साहब, इमाम बुखारी का नाम कुरान में कितनी दफ़ा आया है? कुरान में कहाँ इमाम बुखारी का जिक्र है? कुरान में कहाँ इमाम मुस्लिम का जिक्र है? मिर्ज़ा साहब आप ये भी फरमाएं, आपका कायदा है ना कि दाता साहब का जिक्र कुरान में नहीं है, दाता साहब का जिक्र हदीस में नहीं है, वली कैसे बन गए? इमाम मुस्लिम को तुम अल्लाह का वली मानते हो? जी हाँ मानते हैं। मुझे बताएं मिर्ज़ा साहब, कुरान की किस आयत में इमाम मुस्लिम का जिक्र मौजूद है? सरकार अलैहिस्सलाम की किस हदीस के अंदर इमाम मुस्लिम का जिक्र मौजूद है? फिर तुम इनको अल्लाह का वली क्यों मानते हो? लिहाजा मिर्ज़ा साहब, ये जो तुम्हारा कायदा है ना, ये सिर्फ औलिया अल्लाह के बुग़्ज़ के लिए है, इसका हकीकत के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इल्म के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है, और इसका तहकीक के साथ भी मिर्ज़ा साहब कोई ताल्लुक नहीं है।